जमीन कारोबारी पिछले दिनों चक्का जाम करने बैठे हुए थे, जिसके बाद जमीन कारोबारी और पुलिस के बीच काफी झूमाझटकी हुई और कहीं ना कहीं मारपीट जैसी घटना को भी अंजाम दिया गया। पुलिस और जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच में जो है काफी बहसा बहसी हुई और लाठी डंडे भी चले। इस विषय को लेकर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव कल एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे थे और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन्हें छोड़ने की मांग की गई थी। अभी इसी विषय को लेकर के जिला मुख्यालय में देवेंद्र यादव जो है और उनके साथ तमाम जो समर्थक है वो पहुंचे हुए हैं, अंदर गए हुए हैं, बातचीत करेंगे, क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा अभी हम उनसे बातचीत करेंगे और पता करेंगे, देखेंगे कि आखिर क्या बात हुई, क्या सामंजस्य बैठा पुलिस और विधायक के बीच में और क्या निष्कर्ष निकल करके सामने आया। आज मैं जीवन सारी बातें कही है, वो बिल्कुल न्याय की बात कही है। न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ेंगे, जिस स्तर तक जाना पड़े। सरकार का काम यह नहीं है कि जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं उनके साथ इस तरह की बर्बरता पूरी कार्रवाई की जाए। हमने अभी जेल में देवेंद्र भाई के साथ जाके मुलाकात की है, जिस बर्बरता ढंग से उनको पीटा गया है वो मैं नहीं समझता कि सरकार का ये काम है। ये तो अंग्रेज शासन की याद दिला दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और अभी एसपी महोदय से टाइम लिए थे, एसपी साहब अभी नहीं है, लेकिन उनके अनुपस्थिति में एडिशनल एसपी से पूरी बात अवगत करा दी है। और जैसा कि कहा इन्होंने, हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं और न्याय के साथ है और इंसाफ के साथ है। तो सरकार को करना पड़ेगा, संवाद से सरकार को काम करना था। दबाव की राजनीति कर रही है सरकार, ये किसी भी कीमत में उचित नहीं है। भैया जो अंदर में है वो युवक लोग क्या बोले आपसे? युवक लोग बोले कि हमारा क्या दोष है, हमारे कोई दोस्त नहीं। सरकार रेट बढ़ा रही है, हम अपने न्याय के लिए मांग कर रहे हैं और हमको जेल में ठूस दिया गया अकारण, तो ये तो बहुत गलत बात है। मेन बिल्डर मनोज राजपूत को नहीं पकड़ा गया, वो अभी देखिए ये जो बात आप कह रहे हैं ना, बिल्डर तो सभी लोग सब न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस को जिसको जो पकड़ में आ रहा है उसको पकड़ रही है, धरपकड़ मचा के रखी। बिल्कुल सामने थे, उनको नहीं पकड़ा गया। ऐसे बताएगा, मैं क्या बता सकता हूँ। एसपी साहब से चर्चा की थी कल कि आज उनसे मुलाकात करनी है। आज जेल गेट पर जाकर जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जेल में डाला गया, उनसे मुलाकात की। यहाँ पर एसपी साहब उपलब्ध नहीं थे, वो यहाँ से निकल गए थे। हमने एडिशनल एसपी झा जी को ये बहुत स्पष्ट कहा है कि जिन लोगों को भी आपने गिरफ्तार किया है, गलत तरीके से गिरफ्तार किया है, धाराएं जो लगाई है गलत तरीके की धाराएं लगाई है, मारपीट की गई है लोगों के साथ। जेल के अंदर जो लोग बंद हैं, हमने उनके शरीर उन्होंने दिखाए, किस तरीके से बर्बरता से उनको पीटा गया है। बहुत सारे लोग रायपुर में अस्पताल में एडमिट भी हैं, ये भी जानकारी आ रही है। तो ये सब चीज़ें हमने पुलिस प्रशासन के सामने रखी है और पुलिस प्रशासन को ये कहा है, साफ कहा है, चेतावनी दी है कि आप सरकार के अंग बनकर, अंग तो हो लेकिन जनता पे आप इस तरीके से प्रताड़ना मत कीजिए। सरकार के मंत्रियों के कहने पे आपका काम है प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना, ना कि किसी के ऊपर अत्याचार करना। और हमने बहुत साफ किया है कि अगर लोगों को अन्य नाम से भी जोड़कर इस एफआईआर में पकड़ा जाएगा, रेड्स मारी जाएगी, उनके घरों पर जाया जाएगा, तो पूरा विपक्ष मजबूती से एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेगा। और ये पूरा फैसला विधानसभा में भी हम लोग मजबूती से उठाएंगे और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। हमने पुलिस को साफ कहा है कि पार्टी बनना बंद करें। वो कितने लोगों की गिरफ्तारी बताइए? अभी 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अन्य लिखा हुआ है एफआईआर में। उसमें बहुत सारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि अगर आप आंदोलन में आगे आओगे तो आपको भी गिरफ्तार किया जाएगा। रायपुर किन लोगों को लेके? रायपुर 2 लोग एडमिट हैं रायपुर में, जिनके सर पे चोट लगी है, काफी खून बहा है। भैया प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था, पुलिस समझा रही थी, एकाएक वार किया गया, पानी पाउच और झंडे से प्रहार किया गया पुलिस के ऊपर, तो पुलिस क्या रोके नहीं? पानी पाउच से तो बहुत तेज वार हो जाता है, मुझे लगता है। कितने ही पानी पाउच की बौछार आ गई, दिखा दो वीडियो, आप लोगों के पास है तो दिखाए। हाँ, मैं बहुत साफ बोल रहा हूँ, आप लोग तो मीडिया के हमारे सम्मानित लोग हैं, उसको प्रस्तुत किया जाए, पब्लिक डोमेन में दिखाया जाए, कहाँ कहाँ क्या क्या वार हुआ है, हम लोग भी देख ले। हमने तो जो वीडियो देखा उसमें तो कुछ नहीं हुआ। पानी पाउच से कोई वार होता है क्या? देखिए, पुलिस ने लोगों के सर फाड़ दिए, ठीक है, पैर तोड़ दिए, मारपीट कर दी, और इसके बाद पुलिस साफ कहती है कि उनके लोगों को के हाथों में चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है। मैं आपके सामने चैलेंज करता हूं मीडिया पे, पुलिस उन सभी लोगों को प्रस्तुत करे जिन लोगों के हाथ पैर टूटे हैं उनके विभाग के, पब्लिक डोमेन में उनको प्रस्तुत करे और दिखाए उनका हाथ टूटा है इसलिए ये दंगे की एफआईआर लिखी गई है। देखिए, झूठ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं जिले के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे, सभी लोगों की सुनवाई हो,
पुलिस प्रशासन और जनता समन्वय बना के काम करे, लेकिन गुंडागर्दी किसी की भी नहीं सहन करेंगे, फिर वो पुलिस की गुंडागर्दी हो या किसी व्यक्ति की हो। आप पुलिस कह रही है अगर लोगों के हाथ पैर टूटे हैं उनके पक्ष के, इतना उत्तेजित थे जो लोग आंदोलन करने आए, तो सबको मीडिया के सामने दिखाए किसका किसका, और जो धारा लगी है उसको जस्टिफाइड करे मीडिया में कि भाई दंगा इसलिए लगा है, सरकारी कार में बाधा इसलिए लगा है, परमिशन से उन लोग आंदोलन कर रहे थे, और पानी पाउच फेंकने से मारपीट होगी तो हो गया फिर तो। अच्छा, आप जो कल भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, तो ये जो जेल में बंद है उनके लिए बैठे थे या जो ब्रोकर लोगों के साथ हो रहा है जमीन की कीमतों में इजाफा हो उससे? मैं उन पूरे छत्तीसगढ़ के प्रदेश के हर एक व्यक्ति के लिए भूख हड़ताल पे बैठा था, जो लोग अपनी जो उनकी जमीन है उसका कलेक्ट्रेट दर में जो अत्यधिक वृद्धि हुई है, 800% तक की वृद्धि हुई है, जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते, जो ये समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, जिन लोगों के घरों में शादियां हैं उनकी जमीन आज बिक नहीं पा रही है। प्लॉट कौन बेचता है? गरीब व्यक्ति बेचता है ना। अब उनके घर में शादियां हैं, प्लॉट का सौदा करके रखे थे, अब बेचने जा रहे हैं, दरें ऐसे बढ़ गई कि कोई उनको पैसा नहीं दे पा रहा है। इन सब सवालों का कौन जवाब देगा? और जहां तक बात है, मैं भूख हड़ताल में इसलिए बैठा था कि पुलिस का अधिकार नहीं है कि वो किसी आम व्यक्ति को बिना किसी वजह के डंडे से पीटे, सर फाड़े, और जब जब पुलिस बर्बरता करेगी तो देवेंद्र यादव इसी तरीके से आंदोलन करेगा। अभी क्या बोले सर? हमने अपनी बात रखी है कि यार आप डराइए धमकाइए नहीं लोगों को, आप निर्दोष लोगों को डराइए धमकाइए नहीं, और इस पूरे मामले में जिला प्रशासन और यहाँ के स्थानीय जो व्यापारी हैं, किसान हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनके बीच में एक समन्वय बनना चाहिए, और इन लोगों को आप तंग मत कीजिए। जहां तक इनकी लड़ाई की बात है, ये फैसला लेना है कैबिनेट को। हम लोग विधानसभा स्तर पर और रायपुर स्तर पर पूरी पार्टी एकजुट होकर इसके लिए लड़ेगी। हमने बात की। क्या लगता है बड़ी हुई दर जो है वो कंट्रोल करेंगे कि उसमें कोई चेंजेस लाएंगे? जी, बड़ी हुई जो दर है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार को इस पर फैसला लेना है। सरकार के पूर्व मंत्री, सांसद, ये सब लोग सरकार के विरोध में है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, अरुण वोरा पूर्व विधायक, इनके साथ ही तमाम कार्यकर्ता आज दुर्ग जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे। विषय था पिछले दिनों जो चक्का जाम के दौरान पुलिस के द्वारा लाठी डंडे बरसाए गए थे, उसे लेकर। जी हां, आपको बता दें कि चक्का जाम के दौरान ऐसी स्थिति निर्मित हुई जिसके बाद से पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। लाठी चार्ज के बाद काफ़ी सारे लोग जख्मी भी हुए और काफ़ी सारे लोगों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी भी की गई। लेकिन ये मामला यही नहीं थमा, कहीं ना कहीं मामला तूड़ पकड़ता गया और बात जो है वो आगे तक गई, जिसके बाद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव उन सभी गिरफ्तार लोगों की रिहाई के लिए एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे। और उसी विषय को लेकर के आज भिलाई विधायक देवेंद्र यादव जिला मुख्यालय पहुंचे हुए थे एसपी से बात करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एसपी सर जो है वो आज अनुपस्थित रहे, जिनके बदले में आज एडिशनल एसपी अभिषेक झा से काफ़ी सारी विषयों पर चर्चा हुई और जो कार्यवाही पुलिस के द्वारा की गई है उसे गलत बताया गया। देवेंद्र यादव जी का कहना था कि पुलिस अपना कार्य करे, लेकिन किसी भी तरीके से बर्बरता पूर्वक किसी को पीटने का अधिकार पुलिस को भी नहीं है। काफ़ी सारे विषयों को लेकर के यहाँ बातचीत की गई। हमने उनसे साफ तौर पर पूछा कि आप ब्रोकरों के जो रजिस्ट्री शुल्क में वृद्धि की गई है उसे लेकर के एक दिवसीय हड़ताल पर बैठे थे, या जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी रिहाई को लेकर के आप बैठे हुए थे? तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो दोनों ही तरफ है, जो भी शुल्क बढ़ा हुआ है वो भी आम जनता के खिलाफ में है, और जिस तरीके से पुलिस ने 7-8 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिन लोगों पर लाठी डंडे बरसाए जिसके बाद वो लोग जख्मी हो गए, तो वो उनके साथ भी है और उन्हीं सारे विषयों को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा जो कार्यवाही की गई है वो बिल्कुल गलत है। पुलिस को व्यवस्था बनाने का काम किया, पुलिस जो है व्यवस्था बनाने का काम करती है, किसी पर लाठी डंडे बरसाना पुलिस का काम नहीं है। फिलहाल उन्होंने अपनी बात जो है वो एडिशनल एसपी अभिषेक झा के समक्ष रखी है। तमाम कार्यकर्ता आज मौजूद थे, काफ़ी नाराज दिखे इस दौरान विधायक देवेंद्र यादव। उनका कहना था कि पुलिस जो है वो उनके जो लोग गिरफ्तार हैं उसे रिहा करे, और पुलिस का ये कहना है कि उनके लोग भी जो है, पुलिस कर्मचारी भी जो है वो घायल हुए। तो देवेंद्र यादव जी का कहना है कि उन लोगों को भी सामने लाया जाए जो जख्मी हुए हैं, पुलिस के कर्मचारी। अब चूंकि दोनों आमने सामने हैं, पुलिस भी सामने है और विधायक देवेंद्र यादव सहित तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं जो वो भी सामने हैं। अब देखना होगा क्या निष्कर्ष निकल करके आता है। क्या जिस तरीके से विधायक देवेंद्र यादव आज जिला मुख्यालय पहुंचे थे अपनी बातों को लेकर के, तो उस विषय पर पुलिस गंभीरता से विचार करती है और क्या गिरफ्तार लोगों को छोड़ा जाता है, ये देखने वाली बात होगी।
फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप लगातार सीजी भास्कर के साथ बने रहे। आपके शहर, आपके मोहल्ले, आपके गली में भी यदि किसी तरीके की कोई घटना दुर्घटना घटती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर लिंक पर दिए रहता है। हम आपके शहर, आपके गले, आपके वार्ड में भी आएंगे। जनता से जुड़ी समस्या को सुलझाने का काम सीजी भास्कर करेगा। नमस्कार।